इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, कहें कि अजब गजब चुनाव है। किस तरीके का प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी के मोदी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कर रही है। और मुद्दा इस वक्त दो चीजों का है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जो भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, वो संविधान बदलने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के मोदी जी कह रहे हैं कि उसमें मुस्लिम लीग है कि बू आती है, और किस तरीके से जो है आपकी संपत्तियों को ले लिया जाएगा, आपका एक्सरे किया जाएगा, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस छीन ली जाएगी, आपका मकान छीन लिया जाएगा। तो किन मुद्दों पर यह चुनाव आ गया, जबकि आम आदमी के मुद्दे कौन हैं, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है महावीर सिंह निनानिया जी, जिनका बड़ा तजुर्बा है, और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार है बीडी अग्रवाल जी। सबसे पहले अग्रवाल साहब, आप ही के पास आता हूं। जो ये चुनाव देख रहे हो, आम आदमी के मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए था, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश के विकास की बात होनी चाहिए थी। तो ये कहां से मुद्दे आ गए। कांग्रेस कह रही है कि भाई ये 400 पार ले आए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं इनका जो मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की झलक है, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मकान ले जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इन दोनों को। देखिए मोहनलाल जी, जो अब जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। किसी भी पार्टी को अब ये खुली लगाम हो गई है कि भाई वो कैसे भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देता है। उसकी ये नहीं जांचते उसकी सत्यता क्या है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, वो किसी का मैनिफेस्टो सही तरीके से ना पढ़ती है, बल्कि उसमें भी काट छाट करके और जनता को परोस रही है। और जनता को इस बात का पता ही नहीं लग पाता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो जनता को ये जानना बहुत जरूरी है। आप जैसे मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा इस बात का उठाया जाना बहुत अच्छी बात है कि जनता के सामने आना चाहिए वास्तविक है क्या। अब हम आपको बताएं कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई अपनी जनसभाओं में कि उनका जैसे वो कौन सा टैक्स लगाया है उसके अंदर उनकी विरासत टैक्स में ये है कि वो अपने बच्चों को संपत्ति देंगे तो उसमें हिस्सा चला जाएगा, जो जोड़ के रखते हैं उसमें से चला जाएगा। इस तरीके की बात करते हैं। कहीं राहुल जी कह रहे हैं कि भाई आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन कई बातों में कोई सच्चाई है। जी, तो आपने मैनिफेस्टो के अंश तो देखे होंगे, नेट पे पड़े हैं, डिमांडेड हो गया। नहीं लगता मैनिफेस्टो का जिक्र करके इस बार मोदी जी बड़ी गलती कर गए। हर बार कांग्रेस उनकी पिच पर चुनाव लड़ती थी, इस बार मोदी जी को कांग्रेस की पिच पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैनिफेस्टो की ऐसी डिमांड लोग डाउनलोड कर रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, बाकायदा चुनाव आयोग में जाकर के मैनिफेस्टो के वितरण पर रोक लगवानी पड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैनिफेस्टो के अंदर ऐसा कोई क्लियर बात नहीं लिखी हुई है। उसका अर्थ निकालना अलग बात है कि उसका क्या है। उसमें कुछ धाराएं दे रखी है 15, 16, 18, 25, 26, 29, 28 इस तरीके का है। उसमें वो पढ़ना पड़ेगा पूरा, उसके अंदर क्या उसका मतलब निकलता है क्या नहीं निकलता है सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम जहाँ बैठे हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, तो जाहिर है यहाँ तक चिंगारी आएगी। अगर कोई एक बात कहते हैं तो यहाँ के भी जो उम्मीदवार है भाजपा के उनको जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको बात रखनी पड़ेगी। ऐसे में आम जनता को और खासकर हम जैसे पत्रकारों को मैनिफेस्टो पढ़ना पड़ेगा। कहीं आपको झलक आई इस तरह की, जब मोदी जी बात कर रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपके घरों में बाजरे का एक्सरे किया जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। अगर ये तो चुनावी मुद्दे बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टो में ऐसे कोई गलती है कि उसके अनुसार ये ऐसा होगा। और वो विश्लेषक देखेंगे या कानून के जो जानकार हैं, जो मैनिफेस्टो को और धाराओं को समझते हैं, वो इस बात को देखकर अच्छी तरह से बता सकते हैं। आपको लगता है बीजेपी कहीं ट्रैप में फंस गई इस बार? नहीं, देखिए ट्रैप तो कुछ नहीं है। आपस के बात है कि हर आदमी मुद्दे लेकर चलता है। अब जैसे हमारे यहाँ मैं वही सवाल कर रहा हूँ, 400 पार का जहाँ नारा लगाया था वो 400 पार को भूल गए, 400 पार को भूल गए, मैनिफेस्टो का गुणगान कर रहे हैं, इतना पॉपुलर कर दिया। कभी किसी चुनाव में, आपने भी कई चुनाव देखे, मैनिफेस्टो केंद्र में आया कभी आज तक? इतने मैनिफेस्टो आए, हम तो कई चुनाव देखे हैं,
कभी 2 मिनट पढ़ते थे, 2-4-5 मुद्दे होते थे, उसके बाद गए मैनिफेस्टो। देखिए, हमने राव इंद्रजीत सिंह जी के भी चुनावी सभाओं को सुना है, मगर उस समय इस प्रकार का किसी मैनिफेस्टो का ना उन्होंने जिक्र किया है। वो अपने स्थानीय मुद्दे जो हैं, जो नेशनल मुद्दे हैं कि विकास के, वो विकास के मुद्दों को लेकर हमेशा बात करते रहे हैं। और नहीं, मोदी के नाम राव से सवाल किया गया था 400 पार को लेकर के और मंगलसूत्र को लेकर के, सुना होगा आपने। बिल्कुल सुना है, तो उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा, मंगलसूत्र के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। 400 पार तो देखिए हर जो पार्टी है वो अपना एक रखती है, लक्ष्य रखती है कि हमें ये लक्ष्य भेजना है। अब वो कितना भेद पाती है और कितना नहीं भेद पाती है, ये अलग आज विषय। आपको ये तो शिकायत नहीं होगी, हमें कम समय दिया है मोहनलाल जी ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मोहनलाल जी। चलिए निनानिया जी, हमेशा निनानिया जी, यही सवाल मेरा आपसे है। ये मैनिफेस्टो केंद्र में आ गया, क्या लगता है ट्रैप में फंस गया? मैनिफेस्टो ने फंसा दिया बीजेपी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है मोहनलाल जी। अब इस जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो बिल्कुल मुद्दों पर है, अपने मुद्दों पे चल रहे हैं और पुराने मुद्दों पे चल रहे हैं। लेकिन क्या है, अब बीजेपी वाले कैसे फंसाए हुए हैं, कैसे क्या है, अनाप शनाप, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अनाप शनाप बोल रहे हैं, सूत्र है, कहीं संविधान को लेकर है, कहीं इनके मंत्री बोल रहे हैं संविधान को लेकर, मैं संविधान बदल देंगे, 400 पार चाहिए हमें। तो आज लोगों में बड़ा भारी आक्रोश भी है, मतलब संविधान प्रेमियों के लिए, जागरूक लोगों के लिए। तो आपको क्यों लगता है 400 पार नारा लगाने से आपको क्या दिक्कत थी? भाई लगा रहे हैं, ठीक है, अगले की 370 आ जाएगी, बोलो जी हम एनडीए में 400 ले आएंगे गठबंधन के साथ, क्या दिक्कत थी? ये संविधान की बात कहां से आई है? ये संविधान बदल देंगे, तमाम चीजें हो जाएंगी, वो उधर मैनिफेस्टो को ले आए। देखिए मोहनलाल जी, इनके मंत्रियों ने कहा है, इनके सांसदों ने कहा है, वो अपना हेगड़े साहब, हेमंत हेगड़े साहब ने कहा है, करोड़ियाल राजस्थान से कहा है कि ज्योतिरादित्य मिर्जा ने कहा है, इनके सांसद कह रहे हैं हम सांसद बदलेंगे, बाकायदा कह रहे हैं। तो फिर बरोबर का जवाब भी तो दिया जा रहा है ना उधर से। मोदी जी कह रहे हैं आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए आज कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया संविधान का भी। अब संविधान को बदलने के लिए अब संविधान पे अटक गए जाके ना। इन्होंने पहले भी एक्ट को जब किया था, वो एक्ट पूरा देश एक होगा था, हरिजन, इन्होंने वापस लेना पड़ा। और आज ये फिर संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और बदलेंगे। ये मनुस्मृति लेना चाहते हैं पुरानी। मोहनलाल जी, मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें हैं, मुस्लिम लीग की उसमें झलक है, आपका मंगलसूत्र ले लेगी कांग्रेस, आगे आपका एक्सरे कराएगी। आप लोगों को लगता है किसकी बात पे ज्यादा यकीन आप लोगों को है? ऐसा जी, अब ये तो मुद्दे हैं मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, ये धर्म, ये मुद्दे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है आज तक कौन किसी का मंगलसूत्र लिया है, क्या किसी कोई सोना लिया है। ये तो अनाप शनाप आप वाली बात है। इनकी पिच पे, कांग्रेस की पिच पे ये बीजेपी खेल रही है। और अब जब इनका ये दूसरा चरण आ लिया और दूसरा चरण में देखिए हालात खराब है, तो अभी बौखलाए हुए हैं। सीधी सी बात है जी। तो अब नहीं, पूरे चुनाव को क्या देखते हैं? वो जो मुद्दे हैं, क्या लगता है क्षेत्र में भी, स्टेट में भी वो मुद्दे हैवी होंगे, या फिर कहीं 400 पार का नारा तो 400 पार का नारा तो लगा दिया, कहीं घबराहट है, 2 चरणों में आप हिल बहुत रहे हैं, आराम से बैठते नहीं है। देखिए इनका मुद्दे तो है नहीं, मतलब वही राम मंदिर, वही धर्म, वही सारा क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम, वही इसके अलावा और फिर मंगलसूत्र पर आगे ले लेके वही है, कोई मुद्दे तो रहे ही नहीं है। वो उसी को लेकर हमें चल रहे हैं। और आज जनता जान चुकी है बीजेपी को। आपको लगता है आप और जनता जान चुकी है, आप और हम अहीरवाल में हैं, यहाँ जो मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, या फिर आपका अग्निवीर हो, या फिर अहीर रेजिमेंट की बात हो, इस तरीके के मुद्दे जोर पकड़ेंगे हमारे यहाँ? बिल्कुल पकड़ेंगे जी। आज के युवा बड़े खपा है। अभी 3-4 दिन पहले 4-5 युवा बोल भी रहे थे, अगर हमारा सत्यानाश कर दिया, अग्निवीर के अंदर 4 साल की नौकरी करेंगे, वापस आ जाएंगे, ना पेंशन है, ना कुछ हमारी वो है, ना शहीदों को शहीद का दर्जा भी नहीं उनपे। अगर शहीद हो जाते तो उनका उनपे तिरंगा नहीं गिरेंगे।
तो आज बड़ा खपा है। एक हरियाल में एक पेटी की तो नौकरी थी, पेटी की नौकरी थी, फौज की नौकरी थी, फौज ली। नहीं, आप तो वरिष्ठ क्या रहेगा पत्रकार हैं, वैसे भी तो पिछड़ा वर्ग से खपा आप है। हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, पत्रकार है, जी वरिष्ठ पत्रकार, तो आपको किस चीज का ऐसा डर है पत्रकारों को? जी जी, जब हमें पूरा है कि हमारा संविधान खत्म हो जाए तो हमारा हम कहाँ रहेंगे, हमारे कौन से खाने में रहेंगे। आज हम संविधान के ऊपर हमारा जो अधिकार है, जो अधिकार जी रहे हैं, वो तो हमारा अधिकार खत्म कर देंगे। अगर हम पिछड़ों में है, दलितों में है, तो आप दलित और पिछड़े तो खपा तो है ही से। चलिए, ये तो संविधान को बदलने की पूछ कर रहे हैं, सीधी मैं कह रहे हैं। आपसे जो सवाल करता हूं, आप हमारे सवाल नहीं सुनते। मैं पूछ रहा हूं, अहिरवाल में, हमारे महेंद्रगढ़, भिवानी लोकसभा, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो आपको लगता है हैवी होंगे, जिन पे चुनाव पलटेगा, जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए जी, यहाँ एक तो अग्निवीर का होगा जी, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, सडनर का, सारे मुद्दे हैवी है। कौन से मुद्दे नहीं है? बीजेपी इनके पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है। इधर क्या तो मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, क्या राम के नाम से मांग रहे हैं, धर्म के नाम से मांग रहे हैं? वो इनके पास मुद्दे बताओ कौन से हैं, बताइए। तो अब राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है, राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, राव के सामने कितना टिक पाएंगे? देखिए, अभी तो वो आए हैं, अभी उनका चुनाव कैंपेन होगा, अब देखेंगे 4-5 दिन बाद जातिवाद समीकरण, जातिवाद चलेंगे मोहनलाल जी, जातिवाद अब पंजाबी हाँ ठीक है, आपका नेटवर्क है ना, इतना काम नहीं कर रहा। विनय जी, अब विनय जी आप बताइए, दोनों का आपने सुन लिया। जो मेरा टॉपिक सीधा यही है कि चुनाव कहाँ के फंस गया। देखिए मोहन जी, बीडी अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा है। चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगाती, ये चुनाव के समय होता है, झूठ भी बोले जाते हैं, सच भी बोले जाते हैं। अब जो भी पार्टी, अगर एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी पे कोई आरोप लगाया है या उसकी बातों को गलत तरीके से जनता में पेश किया है, तो उस पार्टी वो अपनी बातों को कितना बखूबी काउंटर करके उनको सही साबित कर पाती है और जनता के आगे अपनी बातों को रख पाती है। ये बहुत आप देखते हैं चुनाव के अंदर सब जगह चलता है। आज के समय में नहीं, पहले से ही टिकट अगर वितरण कहीं होता है तो वो एजेंडे मैनिफेस्टो के आधार पर नहीं होता। 50% टिकटों का वितरण जातिगत आधार पे होता है। ये देखकर होता है वितरण किस क्षेत्र में किस जाति का वोट बैंक ज्यादा है या किस समुदाय का है, उसी हिसाब से टिकटों का वितरण किया जाता है। क्या आप कांग्रेस की टिकटें देखें, भाजपा की देखें या अन्य जो भी दल है जिस स्टेट के अंदर, सभी के टिकट वितरण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है अब कौन सा क्षेत्र किस जाति बाहुल्य या धर्म बाहुल्य है, वहां उसको टिकट दी जाए, वो सीट हमारी आसानी से निकल जाती है। तो पहली बात तो कोई भी पार्टी है वो इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, जाति आधार पर लड़ रही है। दूसरा मुद्दा क्या आ गया, सबसे बड़ी बात क्या है, अब पिछले 2 जो चुनाव हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिच के ऊपर लड़े थे, अपनी सहूलियत के अनुसार लड़े। विपक्ष को उनके किए सवालों के जवाब देने पड़ते थे, क्योंकि विपक्ष जो है, कांग्रेस या जो भी दल है, वो लंबे समय से सत्ता के अंदर रहे थे और जवाब उनको देना था। जब वो सत्ता में रहे तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देना था, तो सवाल करने के उस टाइम मूड के अंदर थी भारतीय जनता पार्टी थी और डिफेंसिव मोड में थी कांग्रेस पार्टी। अब सवाल बदल गया है, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना काम सिद्ध करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हमने 10 साल में हमारी सरकार ने क्या काम जनता के लिए किए और आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे कर सकते हैं वो बात आप भली भांति जब आप रख सकते हैं जब आप अपना पिछला रिपोर्ट कार्ड आप पेश करेंगे। अगर आपने पिछला रिपोर्ट कार्ड ही पेश नहीं किया है, अगर आपका बच्चा 8वीं में ही फेल हो गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आने वाले 2 साल बाद हम 10वीं करेंगे? क्योंकि जब 8वीं में ही फेल है तो नहीं कर पाए, तो 10वीं के लिए आप आश्वस्त ना किसी को भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपको लगता है 2014 में जो नारे लगाए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, भ्रष्टाचार, काला धन, ये तमाम मुद्दे आज 10 साल बाद उल्टे पड़ रहे हैं और अब उन मुद्दों का जवाब देने के लिए जवाब नहीं है, तो नए मुद्दों को गढ़ा जा रहा है। देखिए मोहन जी, उस समय कांग्रेस का लंबे समय से सत्ता होने के कारण लोग परिवर्तन चाहते थे और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, इनका जो प्रचार तंत्र था, उन्होंने एक कांग्रेस की विफलताओं को या आगे के आश्वासनों को इस रूप से पेश किया था। अब हमारे देश के बुजुर्ग, बच्चे, महिला, युवा सब ये चाह रहे थे अब पता नहीं पिछले साल जो पिछले कार्यकाल में सरकारें नहीं कर पाई,
अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो जो ये बातें कह रहे हैं, अगर वो देश के अंदर हो गया तो देश एक्चुअल में ही देश का परिवेश बदल जाएगा और तरक्की होगी। मगर वो बातें बिल्कुल नहीं हुई। जो जो इन्होंने चुनाव के अंदर अपने नारे रखे वो सब उसके विपरीत कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। विपक्ष में थे तो जिन बातों का ये विरोध करते थे उन्हीं बातों को जनता के ऊपर इन्होंने थोप दिया, लागू कर दिया। तो जनता पढ़ी लिखी समझने लग गई अब ये चुनाव के अंदर केवल चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, करते धरातल पे कुछ नहीं। तो आपको लगता है पिच बदल गई? आखिरी सवाल मेरा ये, क्या लगता है इस चुनाव में पिच बदल गई? 2014 में, 19 में जिस पिच पे लड़ा जा रहा था, तमाम बातें उनकी सुनी जा रही थी, चाहे पुलवामा हो चाहे और हो, लोगों ने झोली भर भर के वोट दिए। लेकिन अब 24 आते आते मुद्दों पर चुनाव आ गया और मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम जो लगाए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग है मैनिफेस्टो में, या संविधान बदल दिया जाएगा, या इस तरीके के बहस आपकी ले ली जाएगी, ये लगता है आपको बदलाव मुद्दों पे आ गया? देखिए मोहन जी, 2014 का जब चुनाव जो लड़ा गया था उस समय जितने भी नारे जो भारतीय जनता पार्टी ले रहे, भाषण में उनके नेताओं ने जो कुछ भी कहा उस पर जनता विश्वास कर रही थी। 5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद वो काम नहीं हुए तो जनता विश्वास कम किया। फिर भी मोदी जी ने कहा मुझे 5 साल का कार्यकाल कम मिला, अगर 5 साल और मुझे आप सत्ता देते हैं तो मैं जो वादे किए गए तो उनका पूरा करूंगा। 5 साल फिर जनता ने उनको सत्ता दी, इसी आश्वासन पे दी। अब कार्यकाल कम है तो लंबा 10 साल में हो सकता है वो काम कर पाए। मगर आज का परिवेश क्या है? आप पहले भारतीय जनता पार्टी जो थी वो अपनी पिच के ऊपर मैदान पे गेम खेल रही थी और कांग्रेस डिफेंसिव मोड में थी। तब बिल्कुल इसका उलट हो गया है। जब सवाल सरकार से किए जाते हैं विपक्षी दल द्वारा तो पिच अब विपक्ष की है और डिफेंसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी है। उनके मुद्दों पर अब चुनाव प्रचार नहीं हो पा रहा है जो वो करना चाह रहे थे। चलते चलते मैं बीडी जी आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, आपसे करना जरूरी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस चुनाव में आपको लगता है नई चीज देखने को मिलती है? जैसे आरएसएस के लोग हैं या बीजेपी का जो कैडर था, अन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख, वो इस बार कहीं सक्रियता में नहीं है, कहीं ना कहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले 10 सालों में किया, कांग्रेस से तोड़ तोड़ करके लोगों को लाए, अन्य पार्टियों से लाए, उससे कुछ कैडर में नाराजगी है कि सब आप भाजपा को टिकट दे दोगे, हमारा नंबर कब आएगा? क्या लगता है बड़ा नुकसान कहीं हो रहा है आपको लगता है? कम शब्दों में जवाब। देखिए मोहनलाल जी, टिकटों में जो बंटवारा हुआ है उन्होंने अपने हिसाब से किया है और नहीं, जैसे ऐसे बंटवारा नहीं, जो आपने 10 साल में क्या अन्य पार्टियों से लिया है, आप अपनी पार्टी में तैयार नहीं कर पाए, वो नुकसान कहीं है, उससे कैडर नाराज है। जो अन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख तमाम जो लगा रखे थे बीजेपी के सैल वगैरह तमाम, कि भाई आपको टिकट कम मिलेगी, सारे बाहर से आप इजाद करोगे, वो नुकसान कहीं हो रहा है। आरएसएस की अनदेखी, उनकी नहीं सुनना, तमाम चीजें मनमर्जी करना, वो नुकसान आपको लगता है कहीं मोदी जी को हो रहा है? उसका तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। मगर अब ये देखा जाता है कि कई बार हिंदुत्व की बात आती है वहां इकट्ठे हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे देश का जो सम्मान है विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा हुआ है तो उसका भी एक बड़ा फर्क पड़ा है, उसको लेकर भी लोग वो हैं। और जहां मैं कांग्रेस की बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने ये कहा कि संविधान बदलने वाली बात है, तो मैं कहता हूं कि भाई जो संविधान है, देखिए बाबा साहब ने लिखा था, आज उसको 74 साल हो गए लगभग, तो वो उन्होंने उस परिस्थितियों के हिसाब से और बढ़िया संविधान लिखा था उस समय की स्थिति। अभी जैसे रोज मुद्दे बदल जाते हैं, हर चीजें बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर संविधान में छोटा मोटा संशोधन करना भी हो तो होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो होते रहे, छोटे मोटे तो होते रहे, संशोधन बहुत हुए। तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई इतना बड़ा कोई बवाल बनना है। तो जो मैनिफेस्टो में है उसको अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सही है। सभी के मैनिफेस्टो अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, उसके अंदर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये माना जाए इसके मतलब जनता को भटकाने के लिए तमाम चीजें की जा रही है। एक तरफ बीजेपी भटकाना चाह रही है, एक तरफ कांग्रेस भटकाना चाह रही है। ऐसे में मतदाता क्या करे? मतदाता क्या करे? कम शब्दों में यही सवाल, मतदाता क्या करे? मतदाता को अपने मन से, अपने विवेक से वोट डालना है। वो नोटा भी दबा सकता है और वोट भी कर सकता है जहां उसका मन। तमाम क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपका नेट भी अच्छा चल रहा है। निनानिया जी, आपके नेटवर्क में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। चलते चलते मैं विनय जी से पूछ लेता हूँ। विनय जी, देखिए मेरे को 30 सेकंड आपके पास है, 30 सेकंड में आप बताइए क्या करना चाहिए, जो अंतिम सवाल मैंने। मोहन जी, मैनिफेस्टो इस बार खुद मोदी जी ने जनता को समझा दिया जब उन्होंने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज है। इससे पहले इतनी गहनता से कोई भी वोटर मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ता था, केवल जो भाषणों में बात कही उसको सच मान लेता था। मगर मोदी जी ने
डर की वजह से कांग्रेस पे आरोप लगाने के लिए, अपनी पिच पर कांग्रेस को लाने के लिए ये प्रयास किया था, मगर ये उनका विफल हो गया। धर्म के मुद्दे पर जनता इकट्ठी नहीं हुई और ना ही वो कांग्रेस पे इस तरह कोई आरोप लगा पाए। अगर वो देश को नुकसान करेंगे तो खुद मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई है। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को उतना नहीं पढ़ा है जितना हिंदुस्तान की जनता ने आज के समय में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ा, फैक्ट चेक करने के लिए। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, नेता अगर कोई झूठ बोलता है, किसी पार्टी का सांसद, तो वो उतना बड़ा निंदनीय नहीं है। निंदनीय जब है जब देश का प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पे है, जो किसी पार्टी का नहीं होता, वो सभी नागरिकों का, देश का होता है, अगर वो इस तरह की झूठी बातें करता है, अराजकता की बातें करता है, तो वो सबसे बड़ा निंदा का विषय है। ये नागरिकों का आज के समय में पसंद नहीं है। निनाणिया जी चलते चलते इशारा कर रहे हैं, निनाणिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड का समय आपके पास, ज्यादा नहीं, मेरा बहुत मोहल्ला जी देखिए, मोहल्ला जी देखिए, इस बार हिंदू कार्ड नहीं चल रहा है इनका, ना राम मंदिर कार्ड चल रहा। आप वाली बात आपकी संविधान को लेकर, संविधान को ही नहीं ले बैठेगा, संविधान का मुद्दा इनकी गली का फांस बना हुआ है। आज जागरूक संविधान प्रेमी लोग हैं, जो जागरूक है, वो बड़ा उनका बड़ा विरोध, आक्रोश है उनके अंदर। देखिए संविधान आप कहते हैं छोटा मोटा हो जाता है, छोटा मोटा कोई तो चलता रहता है, लेकिन संविधान को बदलने की उन्होंने कहा है, हेमंत हेगड़े ने कहा है, ज्योति मिर्जा ने कहा है, टोटल मीणा ने कहा, और भी कई सांसद कह रहे हैं, तो ये प्रयोग कर रहे हैं। तो मोदी साहब ने बोले क्यों नहीं है? अरे प्रधान जी बात बोल, चलिए आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, चुप है संविधान। चलिए ठीक है, जी समापन करते हैं। क्या आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव का रुख अभी और बदलेगा और ऐसे मुद्दे आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।